दोस्तों कार्ल जेंस्की, जिन्हें फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, उन्होंने साल 1933 में सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की ओर से आते हुए कुछ स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स को नोटिस किए, पर वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं जान सके। अब ये काम साल 1974 में रॉबर्ट ब्राउन और ब्रूस बैलिक ने किया। उन्होंने इस रेडियो सोर्स की लोकेशन को फाइंड किया और इसका नाम रखा सेजिटेरियस ए स्टार। साल 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ब्रेकली की एक टीम ने जब इस ऑब्जेक्ट की मास की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि ये हमारे सूरज से 30 लाख गुना से भी ज्यादा है। तब जाकर हमने अनुमान लगाया कि ये रियलिटी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। अब दोस्तों 12 मई साल 2022 को हम इंसानों ने पहली बार अपनी गैलेक्सी के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल की फोटोग्राफ लेने में कामयाबी हासिल की और अभी इसको कुछ महीने ही बीते हैं कि वैज्ञानिकों ने सेजिटेरियस ए स्टार के राउंड घूमते एक स्ट्रेंज बबल को भी डिस्कवर कर लिया है। अब यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बबल का टेम्परेचर और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये आपको हैरान कर देने वाली है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हमने ये बबल कैसे खोजा और रियलिटी में ये क्या चीज है। जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं मिल्की वे के सुपर मैसिव ब्लैक होल के सैर पर। दोस्तों मई 2022 में जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से सेजिटेरियस ए स्टार की इमेज ली जा रही थी, तब दुनिया के अलग अलग रेडियो टेलीस्कोप्स अपनी निगाहें मिल्की वे के उसी रीजन पर टिकाए बैठे हुए थे। यहाँ रीजन ये था कि शायद किसी को कुछ ऐसा मिल जाए जो इवेंट होराइजन की नजरों से बच गया हो। अब दुनिया भर के ज्यादातर टेलीस्कोप तो खाली हाथ ही रह गए, पर चिले के एटाकामा डेजर्ट में मौजूद एल्मा यानी कि एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे ने सेजिटेरियस ए स्टार के राउंड इस अनयूजुअल बबल को खोज निकाला। 22 सितंबर साल 2022 को यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में एक आर्टिकल पब्लिश की, जिसमें यह बताया गया कि यह बबल हॉट इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है और यह हमारे ब्लैक होल के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। ये बबल ब्लैक होल से करीब 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को सूरज और मर्क्यूरी की डिस्टेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेजिटेरियस ए स्टार का मास हमारे सूरज के कंपैरिजन में 41 लाख गुना ज्यादा है और उसकी रेडियस सूरज से 31.6 गुना ज्यादा बड़ी है। अब हमारे प्लैनेट मर्क्यूरी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 88 डेज का समय लगता है, पर गर्म इलेक्ट्रॉन्स का बना ये बबल सेजिटेरियस ए स्टार का एक चक्कर केवल 70 मिनट में लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 70 मिनट्स में। मतलब इसकी स्पीड करीब 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड्स की है, यानी कि लाइट की स्पीड का 30%। पर आखिर इसे खोजा कैसे गया? दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल या उसके बेहद करीब से आते एक एक्सरे फ्लेयर को डिटेक्ट किया था। एक्सरे फ्लेयर यानी कि बहुत सारी एक्सरेज जो कहीं से रिलीज हो रही है। अब ये वाली चीज वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल भी नई नहीं थी, बल्कि हम अच्छे से जानते हैं कि ब्लैक होल के अराउंड कुछ बेहद ही हॉट बबल्स बनते हैं जिन्हें हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं। जी हाँ, हॉट स्पॉट्स आपके फोन वाला हॉटस्पॉट नहीं, बल्कि इन बबल्स का नाम ही हॉट स्पॉट्स होता है। अब ये हॉट स्पॉट्स ब्लैक होल के अराउंड बहुत ही तेज स्पीड से ऑर्बिट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ह्यूज अमाउंट्स में रिलीज करते हैं। पर अभी तक ये हॉट स्पॉट्स हमें एक्सरे और इंफ्रारेड रेडिएशन में ही देखने को मिलते थे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की रेडिएशन में ये विजिबल नहीं होते थे। लेकिन इस बार हमने जो ऑब्जर्व किया वो हमारे प्रीवियस नॉलेज से डिफरेंट था। सो गाइस, आखिर ऐसा कैसे हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वाला बबल भी सेम हमारी पिछली डिस्कवरीज जैसा ही है, बस फर्क ये है कि जो गैसेस इस हॉट इलेक्ट्रॉन बबल का फॉर्मेशन कर रही है वो काफी ठंडी हो चुकी है और इसीलिए ये लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए इनविजिबल हो चुका है। मतलब जब ये गैसेस एक्सट्रीमली हॉट होती है तो ये हमें एक्स रेज में देखने को मिलती है, थोड़ी ठंडी हुई तो इंफ्रारेड में और थोड़ी और ठंडी हुई तो रेडियो वेव्स में। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि रेडियो वेव्स के केस में ही इसका टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। अब यार यूनिवर्स भी कमाल का है ना, एक ही चीज को हम अलग अलग रेडिएशन में देख रहे हैं। अब एक रेडिएशन में ये हमें दिख रही है और अगले में ये गायब हो जा रही है। पर सवाल ये है कि आखिर ये बबल बना कैसे? दोस्तों हमारे ब्लैक होल के अराउंड बहुत सारा मैटर जमा होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब ये सारा मैटर उसके अंदर नहीं जाता, बल्कि कुछ
ऐसे मैटर्स भी होते हैं जो इस तबाही से एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ पर वैज्ञानिक मानते हैं कि जब इस मैटर के सुपर हॉट गैसियस पार्टिकल्स ब्लैक होल की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं तो ऐसे बबल्स का फॉर्मेशन होता है। पर अगर हम इस थियोरी को सच माने तो ये बबल भी मैग्नेटिक होना चाहिए, राइट? सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यार, अगर कोई चीज आयरन की नहीं होगी तो वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट ही नहीं होगी। अब अगर बबल को बनाने वाले गैसियस पार्टिकल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, तभी वो ब्लैक होल की मैग्नेटिक फील्ड्स के इन्फ्लुएंस में आए होंगे। वैज्ञानिकों के पास इस चीज को प्रूव करने के लिए एक सॉलिड एविडेंस है, और ये एविडेंस है पोलराइजेशन। दोस्तों, वैज्ञानिकों को जो लाइट रेडिएशन रिसीव हुआ है वो हाईली पोलराइज्ड है। अब मैं पोलराइजेशन को सबसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव प्रॉपर्टी को बताने वाला एक फेनोमेना होता है। अब अगर कोई वेव ऑसिलेट करती हुई आ रही है तो पोलराइजेशन बताता है कि उसका जियोमेट्रिकल ओरिएंटेशन क्या है, या और भी सिंपल वर्ड्स में कहूं तो वो कितनी तेज घूम रही है। अब एल्मा टेलीस्कोप को रिसीव हुए उन रेडियो सिग्नल्स का पोलराइजेशन 70 मिनट्स में बदल रहा था। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट से ये आ रहे थे उसका ऑर्बिटल पीरियड 70 मिनट्स का है। पोलराइजेशन का ये सेम फेनोमेना हमें एक्सरे बबल्स में भी देखने को मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि ये बबल्स सेम ही होते हैं, बस इनका टेम्परेचर इनसे रिलीज होने वाली लाइट को डिफाइन करता है। मतलब इनमें से विजिबल लाइट निकलेगी या नहीं ये इनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पर दोस्तों, एक चीज थी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया था। दरअसल इससे पहले कि वैज्ञानिक इस बबल के बारे में ज्यादा कुछ जान पाते, करीब 2 घंटे के बाद यह अचानक गायब हो गया। वैज्ञानिक इसकी 2 ऑर्बिट्स को ही ऑब्जर्व कर पाए। अब ये कोई नहीं जानता कि यह अचानक से डिस्ट्रॉय हुआ या फिर इसने जस्ट लाइट को एमिट करना बंद कर दिया, पर ये अचानक गायब जरूर हो गया। मैकिक विल्गस, जो जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के एक प्रोफेसर है, वो बताते हैं कि ये बबल जिसे हमने ऑब्जर्व किया है उसकी साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए, और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ये छोटा होता तो इसका शेयर फोर्स भी ज्यादा होता और ये इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय ना हुआ होता। इस बबल के डिसअपियर होने के पीछे दूसरी थियरी ये दी जा रही है कि शायद इसका टेम्परेचर और भी कम हो गया होगा और इसने लाइट को एमिट करना ही बंद कर दिया होगा। अगर ऐसा है तो शायद हम अब भी इसकी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। वैसे स्टडी से याद आया कि इस तरह के बबल्स की डिस्कवरी और ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हमें ब्लैक होल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में काफी कुछ पता चलता है। अब यहाँ पर अगर हम अपने रिसेंट वाले हॉट इलेक्ट्रॉन बबल का ही एग्जांपल ले तो इसके कारण हम सैजिटेरियस ए स्टार के अराउंड मौजूद चीजों की डिटेल में स्टडी कर पाएंगे और इसके कई रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे। अब इस बबल की सिर्फ 2 ऑर्बिट्स को ऑब्जर्व करके हम ये जान चुके हैं कि ये बबल और ब्लैक होल दोनों एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और यही नहीं बल्कि हमारे ब्लैक होल का एक्रीसेंट डिस्क भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही स्पिन कर रहा है। सेकेंडली, जब हम ब्लैक होल की एक्रीसेंट डिस्क और इस बबल को पृथ्वी से देखते हैं तो इनके प्लेन ऑफ मोशन के बीच में सिर्फ 20 डिग्रीज का इंक्लिनेशन दिखता है। अब इन रेडियो सिग्नल्स के पोलराइज्ड नेचर से हमें यह भी पता चल गया कि ये बबल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पोजेस करता है। हालांकि दोस्तों, ये बबल एग्जैक्टली कैसे और क्यों बनते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अभी हमारे पास नहीं है, और ऐसे इवेंट्स के बारे में हमारी नॉलेज इतनी कम है कि अभी तक हमने इस फेनोमेना को कोई नाम भी नहीं दिया है। तो क्या हम फ्यूचर में इसकी डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं? आपको जानकर खुशी होगी कि वैज्ञानिक आने वाले दिनों में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से हमारे सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार के अराउंड मौजूद ऐसे बबल्स की स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पर उन्होंने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को इसीलिए चुना क्योंकि करंटली रेडियो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में ये हमारा सबसे पावरफुल और रिलायबल टेलीस्कोप है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं आपके लिए रेडियो बबल्स के बारे में एक वीडियो लाया था, और ये वाले हॉट इलेक्ट्रॉन बबल्स भी रेडियो सिग्नल्स को एमिट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों एक ही है? अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि वो वाले बबल्स यूनिवर्स में जगह जगह पर खोजे जा चुके हैं, और ये आज वाला रेडियो बबल हम पहली बार देख पा रहे हैं। अब वो वाला रेडियो बबल जिसे हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने ही खोजा था वो इंटरस्टेलर मीडियम में बनता है, और ये वाला गैलेक्सी के अंदर ही ब्लैक होल के बहुत ही क्लोज ऑर्बिट करता है। अब इन दोनों के फॉर्मेशन के बीच कुछ कनेक्शन है या नहीं ये तो फिलहाल मैं नहीं कह सकता, पर हाँ एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में हमें ब्लैक होल से जुड़े कई इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स जानने को मिलेंगे।
वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने इस चैनल पे यार इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।